त्रिपुरा से आया हूँ और मेरा नाम विश्वजीत कलोई। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है टाकारजोला कॉन्स्टिट्यूंसी। अगरतला से 20-35 किलोमीटर दूर में ये मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। मेरा एक्चुअली आप लोग तो मालूम है त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा में बहुत सारा डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है और उसी का एक पार्ट है मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी 12 टाकारजोला कॉन्स्टिट्यूंसी। उसमें एक्चुअली सबसे ज़्यादा हम लोग का जो इंडिजिनस पीपल रहता है, जो उसमें वाटर का बहुत क्राइसिस रहता है और सेकंड नंबर रूट का कंडीशन बहुत ख़राब है। जो इंडिया बहुत आगे चल रहा है, लेकिन जो त्रिपुरा का जो जहाँ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा अभी हम लोग को चैलेंजेस करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं इंडिया बहुत आगे चल रहा है और लोग चंद्र में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में यही अभी हम पानी की कमी के लिए बहुत सारा फाइट करना पड़ रहा है और रूट कंडीशन के लिए बहुत खराब फाइट करना पड़ रहा है। और मेरे ख्याल से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में यही सबसे अभी प्रॉब्लम चैलेंज हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरे ख्याल से तो NLC दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक। तो जिसने ये उद्योग जो लिया है, जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उसको पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा हमको एक मौका दे रहा है देश का अभी जो MLAs है, लेजिस्लेचर है, उसको हमको एक साथ में बात करने के लिए और एक साथ में मिलजुल के रहने के लिए और इंट्रोडक्शन हम सबका सभी राज्य का MLAs का साथ हम लोग एक साथ में बैठ सके और जान सके क्या कारण, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम सिर्फ एक जैसा नहीं है, अलग अलग राज्यों से हम लोग का प्रॉब्लम बहुत सारा रहता है। तो मेरे ख्याल से ये NLC जो अभी जो चल रहा है, जो सीज़न चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो वो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है। हम लोग को भी मौका मिले बड़ा आप लोग का लीडर के साथ बात करने के लिए, वो मौका मिले तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है और अच्छा ही लगता है। MIT जो है अभी युवा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देश में भी हमको युवा को बहुत आगे चलना है, क्योंकि हम लोग मालूम है युवा हम लोग का फ्यूचर है। हम खुद को एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर पाता है, क्यों हम कभी ऐसा बोलते हैं, पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही होता है, आप लोग युवा है, थोड़ा उम्र कम है, आपको पॉलिटिक्स में अभी जगह ही नहीं मिलेगा रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा बहुत सारा होता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से जो MIT है, अभी जो पॉलिटिक्स जो युवा लोग आ रहा है, तो इसमें इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा। और नया जो अभी टेक्नोलॉजी के साथ जो चल रहा है, तो अब मैंने बहुत सारा MLAs को भी देखा है, बहुत सारा पार्लियामेंट्री को भी देखा है, वो हम लोग जो आज का आधुनिक युग का साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि आजकल का नौजवान लोग है, युवा लोग है, ये सब चैलेंज करके आया है। तो मेरे ख्याल से जो MIT का जो अभी इनिशिएटिव है, जो कॉलेज में पढ़ा रहा है, जो युवा को आगे चलने के लिए और आगे जाने के लिए, तो हम मेरे ख्याल से ऐसा कॉलेज, ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए सबको। मेरा त्रिपुरा में भी आप लोग तो सब मालूम है, इलेक्शन का टिकट मिलना बहुत बड़ा बात होता है। इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अपना खुद का क्या बोलो उसको, खुद का पार्टी से टिकट मिलना बहुत सारे कैंडिडेट होता है। उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम भी हुआ था। 2-3 दिन हम लोग ने बहुत मेहनत करना पड़ा और हम लोग का पार्टी का सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर, वो अपना वो सुप्रीमो है अपना पार्टी का, जो त्रिपुरा मोठा है। तो मैं एक्चुअली पहला अपना पार्टी का सुप्रीमो जो महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये हमको अपॉर्चुनिटी दिया गया और यादगार यही है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं लड़ा था उसमें 99% अपना जो इंडिजिनस पीपल रहता है, और इस बार त्रिपुरा में सबसे रिकॉर्ड हाईएस्ट मार्जिन से मैंने चुनाव में सबसे हाईएस्ट मार्जिन से मैंने जीता है। जो मेरा अपोजिशन है ओनली 2000 मिला है टोटल कास्टिंग से, बाकी हम 32,000 से मैं डिफीट भी किया था और यही मेरे लिए यादगार है। और ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट मार्जिन से
इलेक्शन जीता है। और यही है, मैं भी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, जिस लोगों ने इतना उम्मीदें मेरा ऊपर वो लोग रख के हमको वोट किया, और मैंने भी हर टाइम में मैं यही कोशिश करूँगा लोगों का कम से कम ये वादा, ये वोटिंग किया है, मैं उसको संभल पाए और उन लोगों के लिए काम कर पाए, यही मैं हर टाइम में कोशिश करूँगा। एक्चुअली मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। अपना रीजनल का एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिजिनस का, TSA, त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन। मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी भी बना, बाद में प्रेसिडेंट भी मैं बना। एक्चुअली मेरा एक मोटिवेशन यही है, मैं अपना लोगों को कितना तक सर्व कर सकते, और यही है त्रिपुरा का जो इश्यूज़ है और बाकी जो स्टेट का जो इश्यूज़ है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग शायद मालूम ही होगा, त्रिपुरा तो एक 1949 15 अक्टूबर में इंडिया का साथ मर्जर हुआ था। उससे पहले त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। तो मेरा मोटिवेट यही है, मैं जो अभी त्रिपुरा का जो अपना इंडिजिनस पीपल लोग जो अभी सफ़र कर रहे हैं, क्या सफ़र कर रहे हैं, हम लोग वंस अपॉन द टाइम हम लोग मेजॉरिटी था, लेकिन अभी हम मेजॉरिटी नहीं हो रहा है। तो जो बाहर से आया हुआ वो लोग उसमें रोल कर रहे हैं, इसमें सबसे दिक्कत है। और यही हम लोग का मोटिवेशन यही करता है, हम उसी झंझट से कैसे निकल पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेरा कोशिश यही है, मैं जब तक ज़िंदा रहेगा मैं तब तक कोशिश करते जाऊंगा, यही मेरा मोटिवेशन है। जो अपना बुबा ग्रह है, महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर, वो उसका ग्रैंडफादर त्रिपुरा का जो किंग था, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर, उनका पोता है अपना महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर। और वो अभी जिस प्रदेश के लिए, त्रिपुरा के लिए, वो अपने जनजाति के लिए वो जितना काम कर रहा है, और जितना भी तारीफ किया जा रहा है उससे भी कम होगा, क्योंकि वो ऐसा आदमी है, उसका स्किपिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, और लैंग्वेज में फ्लुएंसली बात करता है, और वो उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने देखा है अपना स्टेज में नियर अबाउट 72 ईयर्स हम लोग पॉलिटिक्स करके आया है, लेकिन पॉलिटिक्स करने के बाद भी हम लोग का जो डिमांड है वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे। हमारा जो वॉइस है वो सेंटर तक नहीं जाता है। तो इस बार हमने देखा है, हम लोग का जो पार्टी का सुप्रीमो महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर, ही इज़ द ओनली पर्सन, वो सेंटर तक वो लेकर जा सकते हैं। और लोग, क्योंकि वो अपना राजा है, राजा का पोता है, वो राजा ही है, अभी भी हम लोग मानते हैं राजा है। तो हम लोग वही अभी त्रिपुरा का सब जनजाति लोग, सब बुबागरा का और महाराजा का प्रद्युत किशोर माणिक्य बहादुर का, सब अभी उसका रोल मॉडल त्रिपुरासा के लिए वही है, क्योंकि वो त्रिपुरासा के लिए काम करती है वही। एक्चुअली लाइफ में तो हर उतर चढ़ाव होता है, और देखिए हम जब ख़राब टाइम में भी हमको एंजॉय करके बिताना है। हम एक्चुअली ख़राब टाइम में भी वो दिन गुजर के आया था, लेकिन ख़राब टाइम में भी आपको डिमोटिवेट होना नहीं है। तो हम इसको नहीं मानते। एक्चुअली मैं हर टाइम में जो एंजॉय करके मैं अपना लाइफ बिताता हूँ, और मैं आगे जाने के लिए कोशिश करता हूँ। और मेरा ज़िंदगी में बहुत ऐसा उतर चढ़ाव आया था। तो मेरा भी एक बीवी है, एक बच्चा है, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत भी आया था, लेकिन उसको ओवरकम करके अभी इस मौक़म पे पहुँचा हूँ। और आगे मैं कोशिश करूँगा और भी आगे चलने के लिए, और अपना दफ़ा के लिए काम करने के लिए मैं आगे भी यही सोच रहा हूँ। इसलिए मैं डिमोटिवेट जो फ़र्क, वो ऐसा दिन को मैं ज़्यादा याद नहीं करते, और ज़्यादा मैं यही सोचता हूँ हम कैसे आगे जाऊँ और हम कैसे आगे काम कर पाएंगे, यही मैं सोचता हूँ ज़्यादा। एक्चुअली मैं युवा लोग को यही बोलना चाहता हूँ, मैक्सिमम युवा लोग एक्चुअली अभी बहुत सारा ड्रग्स में डूबा हुआ हूँ, बहुत सारा नशा में अभी डूबा हुआ हूँ। स्पेशली अपना त्रिपुरा का जो युवा है
अभी क्या हो रहा है, हम लोग का बहुत ज़्यादा युवा लोग क्या होते हैं, रास्ता में ड्रग्स ले रहे हैं, और बाहर घूमने के लिए जाएगा तो बाहर अनडिसिप्लिन में वो घूमता है फिरता है। मैं एक्चुअली युवा को ऐसे ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर एक युवा अगर मन में कुछ दम है तो करने के लिए क्षमता रखते हैं, लेकिन युवा को आगे जाने के लिए हमको सोचना है, क्योंकि देश को कहाँ तक लेकर जाना है ये आज का युवा लोग ही डिसीजन करना है। लेकिन आज युवा आगे नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए युवा लोगों को, आप लोग जो अपना अभी हक है, अपना डिमांड है, जो अपना देश के लिए जो काम करना है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। युवा लोगों को मतलब ऐसा ख़राब चीज़ में ज़्यादा नज़र ना देने से अच्छा हो। मैं इसलिए युवा लोगों को आगे पॉलिटिक्स में भी जाना है, एजुकेशन में भी जाना है, हर बिजनेस में भी युवा को आगे चलना चाहिए। अगर युवा नहीं जाएगा तो देश कभी भी आगे नहीं चल सकता। ये मेरा, इसलिए मैं युवा लोगों को आगे जाने के लिए हर टाइम में हर जगह पे कोशिश करना चाहिए।